गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने गुडविल के बारे में पढ़ा कि गुडविल क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मींस कि जो गुडविल है वो कितने तरह की होती है। फर्स्ट है परचेज गुडविल, सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब कि जो गुडविल है दो तरह की है। पहले है खरीदी जा सकने वाली मींस कि जो हम खरीदते हैं। सेकंड है जो हमने खुद ही पैदा की है हमारे बिजनेस में, सेल्फ जनरेटेड। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट असेट्स। मीन्स कि जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो जो गुडविल है वो भी उसके साथ ही हम परचेज कर लेते हैं। मतलब असेट्स जो हमारी होती हैं हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में जो भी हमारी एसेट्स हैं उनमें से लायबिलिटीज मीन्स जिनका हमने पैसा देना है वो देके जो बचता है वो हमारी गुडविल होती है। मान लो हम किसी की शॉप परचेज कर रहे हैं, ऐसे चलती चलाई उसकी शॉप है और वो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसी जगह पे शॉप है, उसी वही सामान है सारा। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता लगता है कि ये शॉप चेंज हुई है। हाँ, बस ये है कि उसमें जो ओनर है ओनली ओनर चेंज हो जाता है। इसी तरह से जो आइटम्स हैं उसकी वो तो सेम ही रहेंगी ना, मीन्स गुडविल उसकी सेम ही रहेगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल बोलेंगे। इसके बाद इसके फीचर बताया है। इट अराइज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, मीन्स कि अगर हम बिजनेस को परचेज करते हैं, किसी फर्म को परचेज करते हैं, शॉप को परचेज करते हैं, तो ये जो गुडविल है वो जनरेट होती है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले पॉइंट देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट जो ऊपर दिया हुआ है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। मीन्स की कंसिडरेशन पे किया जाता है, इसके लिए कुछ ना कुछ पे किया जाता है गुडविल का, इसलिए इसको अकाउंट्स में लिखा जाता है और इसको बैलेंस शीट की असेट्स में लिखा जाता है। फोर्थ देखते हैं हम, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा लॉस हो गया तो गुडविल कम हो गई। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स विच एन ऑनगोइंग बिजनेस पोसेसेस। क्या है, जो जैसे जैसे हमारा बिजनेस चलता है उसी के साथ साथ जो गुडविल है वो अराइज होती है, उत्पन्न होती है। किस लिए होती है, ताकि क्योंकि जो हमारा बिजनेस है उसमें थोड़े फीचर्स हैं, उसमें क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए ही लोग उसको पसंद करते हैं और उसकी गुडविल बढ़ जाती है। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारे बिजनेस को लंबा टाइम हो गया तो ये गुडविल हमें ज़्यादा मिलेगी। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुडविल, इट्स वैल्यूएशन डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। क्या है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है हमारी गुडविल के लिए और इसको मेज़र किया जा सकता है गुडविल को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। Intangible assets, it is not recorded in the books of accounts because consideration is money और money's worth has not been paid off। ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं बट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसको क्या नहीं किया जाता, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नीड फॉर द वैल्यूएशन मीन्स की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की। तो देखते हैं कब इसको मतलब कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है when there is a change in the profit sharing ratio, मीन्स कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, पुराना जा रहा है, या फर्म हमारी बेची जा रही है, अमालगमेशन हो रहा है, मीन्स कि दो जो फर्में हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, उसको हम इसलिए हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद मेथड्स देखते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है हमारे पास, तीन मेथड है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर। मतलब कि पास्ट ईयर के जो भी प्रॉफिट हैं उनको हम ये बेस मान लेते हैं और इसी बेस पर क्या किए जाते हैं, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। मान लो कि प्रॉफिट है 3-4 सालों के प्रॉफिट हमने ले लिए, ठीक है। हो सकता है किसी ईयर में हमें लॉस भी हुआ हो,
तो 3-4 ईयर्स को हम ले लेते हैं, चाहे वो लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, उनको कैलकुलेट करके क्या निकालते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना एवरेज बन रहा है हमारी प्रॉफिट का। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट जो भी निकलता है हमारा, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये हमें दिया गया होता है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, मान लो 4 सालों का हमें दिया हुआ है, ठीक है, 4 सालों को जोड़ के उसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो 4 सालों का है। इसके बाद वाई एवरेज प्रॉफिट, मतलब क्यों एवरेज प्रॉफिट को अच्छा माना गया है। और बायर ऑलवेज वांट टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि जो बायर है, खरीदने वाला है, वो हमेशा फ्यूचर का प्रॉफिट जानना चाहता है। फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस, मीन्स जो फ्यूचर का प्रॉफिट है वो किस पे बेस करता है, किस पे डिपेंड होता है, जो पास्ट ईयर में हमने प्रॉफिट कमाए हैं या एवरेज के ऊपर। इसीलिए क्या है, पास्ट जो प्रॉफिट है उनको कैलकुलेट किया जाता है और उससे एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। इसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखना है कि क्या करना होगा। जो भी इनकम होती है, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, जो इनकम होती है उसको डिडक्ट करना है, लेस करना है, अगर कोई लॉस होता है उसको ऐड करना है। इसी तरह से है थर्ड सम में 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, बट 15-16 में क्या हुआ, 2015-16 में 60,000 का लॉस हो गया था। एडजस्टमेंट हमें दी गई हैं और ये बताया गया है कि 2016 में क्या हुआ कि आग लग गई थी हमारी फर्म में, 3 लाख का नुकसान हुआ, बट जो 70,000 था वो क्लेम वालों ने हमें, इंश्योरेंस वालों ने दे दिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमें बताया गया है कि 31 मार्च 2017 को अनएक्सपेक्टेड टैक्स, मतलब कि टैक्स जो है वो रिफंड हो गया था, मतलब मिल गया था हमें। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रॉफिट लिखना है, सेम लिखेंगे 2013-14 का और 14-15 का, बट 2015-16 में क्या हुआ, जो 60,000 का हमारा लॉस हुआ था, 60,000 का जो हमारा लॉस हुआ था, इसमें हम एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। मैंने पहले बताया था जो लॉस है वो ऐड करेंगे, जो प्रॉफिट है वो लेस करेंगे। 2,30,000 कैसे आया ये देखो, इसमें जो एडजस्टमेंट में 3 लाख दिया हुआ था, 3 लाख में से 70,000 लेस करके कितना आ गया था, 230 आ गया था। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 2,30,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, 1,70,000 इसका आ जाएगा। और लास्ट ईयर की जो होगी एडजस्टमेंट, ये कैसे होगी, 2,50,000 हमें यहाँ दिया हुआ है, इसमें से 80,000 इन्होंने रिफ़ंड कर दिया, मतलब प्रॉफिट है हमारा, तो 1,70,000 ये बच गया। बाकी का जो मतलब 5 सालों का जो हमारा प्रॉफिट टोटल निकला है वो 13,90,000 निकला है, 13,90,000। अब ये 5 सालों का है, एवरेज निकालना है, मतलब 1 साल में कितना हुआ, तो 278,000 आ रहा है। इसको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल निकल गई है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से आगे सम जो है 4th तक करोगे, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।